बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे और बहुत ही खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की जो हमारी वीडियो है, इसमें जो नेकलाइन हम बना रहे हैं, इसके लिए हमने पेटल की शेप कट करनी है, जिसकी लंबाई हम रखेंगे यहाँ पर 4 इंच तक और इसकी चौड़ाई हमने यहाँ से रखनी है 1 इंच तक। ठीक है, ये देखें इस तरह से। और इसके बाद हमने इसकी यहाँ पे शेप बना के इसको बिल्कुल इक्वल जो है वो कट कर लेना है। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। इसके बाद अब हमने एक और पेटल की शेप कट करनी है, जिसकी लंबाई हम यहाँ से रखेंगे 2 इंच और 5 पॉइंट तक, यानी कि 2.5 इंच तक। और इसकी यहाँ पे चौड़ाई भी हम रखेंगे 1 इंच तक। जितनी चौड़ाई हमने पहले रखी थी 1 इंच, उतनी ही हम यहाँ से इसकी रखेंगे। बिल्कुल इक्वल जो है वो आपने इसकी लंबाई और चौड़ाई रखनी है, थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं करना। ठीक है, तो ये देखें इस तरह से। कोई भी आप हार्ड पेपर ले लें या बुकरम का कोई एक्स्ट्रा पीस ले लें, उसके ऊपर आप इस पैटर्न को जो है वो बना लें। इसके बाद आपने इसको कर लेना है यहाँ पर डबल फोल्ड करने के बाद हमने ना दोनों साइडों से इसकी यहाँ पे पेटल की शेप बनानी है। जो बंद साइड है ना, उस साइड से हमने इसका कॉर्नर जो है वो बनाना शुरू करना है। डे लाइट की वजह से ना यहाँ पे जो वीडियो है ना वो थोड़ी सी ब्लर हो गई है, लेकिन आगे की वीडियो जो है वो बिल्कुल ठीक है। बाकी आप पेटल देख लें कि पेटल जो है ना वो आपने इसी शेप में कट करना है। ठीक है, 19-20 का फ़र्क हो सकता है, लेकिन देखें कि इसी तरह से आपने इसको कट करना है। कोई भी मुश्किल काम ये नहीं है, बस आप वीडियो को ध्यान से देखिए और फुल वॉच कीजिएगा। अच्छा जी, ये जो सेकंड शेप है ना, इस पे भी देखें कि हमने सेम जैसे पहले पेटल की शेप बनाई थी दोनों साइडों से, वैसे ही इसको बनाना है और इसको बिल्कुल नीट आपने कट करना है। कटिंग के बाद अगर आपको लगे कि थोड़ी बहुत शेप जो है वो एक साइड से थोड़ी चौड़ाई में ज़्यादा है या कहीं से कम है, तो आप उसको यहाँ से इस तरह से ना छांट के बिल्कुल नीट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें इस तरह से कॉर्नर आपने बिल्कुल नीट इसके बनाने हैं। इसके बाद जी, ये जो कलफ वाला पानी मैं बनाती हूँ ना, हर वीडियो में तकरीबन इसका क्वेश्चन आ रहा होता है। तो ये जो कलफ हम कपड़ों के ऊपर लगाते हैं, जिसको हम माया बोलते हैं, वही मैं ये बनाती हूँ। थोड़ा सा मैंने 2-3 ढक्कन जो है वो पानी लिया, यानी कि 2-3 चम्मच पानी लिया और इसमें थोड़ी सी इसकी मकदार जो है वो ऐड कर लिया। जितना आपने काम करना है उस हिसाब से आप इसको बना लें। ठीक है, अब थोड़ा सा कोई भी रफ फैब्रिक आप इसमें ऐड करें और इसी फैब्रिक से आपने इस ग्लू को जो है वो लगाना है। अब ये जो मेरे पास से शलवार है, शलवार की उल्टी साइड हमने लेनी है और इसकी दरमियान की जो क्रीज़ है ना, इसकी बैक साइड की तरफ ये वाला पैटर्न जो है वो आपने पेस्ट करना है। जो बुकरम की चमक वाली साइड है वो आपने नीचे की तरफ रखनी है और जो रफ साइड होती है उसको आपने ऊपर की तरफ रख के जो है वो पेस्ट करना है। ठीक है, सारी डिटेल मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी आसानी हो। और एक वीडियो और थी जिसमें मैंने इसकी कटिंग की थी, वो कहाँ गई है, ठहरे ज़रा मैं देखती हूँ। अच्छा जी, वीडियो थोड़ी सी जो है वो आगे पीछे हो गई है, बस ये वाला पार्ट जो है वो थोड़ा सा आगे आगे आप देख लें कि आपने किस तरह से इसकी कटिंग करनी है। तो मैंने बुकरम की जो चौड़ाई ली है वो यहाँ पे ली है 16 इंच तक और लंबाई जो है वो मैंने 6 इंच तक ली है। तो आपने लंबाई 5 या 5.5 इंच तक लेनी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपने ना एक तकरीबन 1.25 इंच का एक निशान लगा लेना। ठीक है, तो अगर आपने इसकी लंबाई जो है वो 5 या 5.5 इंच तक ली है, तो फिर आपने यहाँ पे 1/2 इंच पे निशान लगाना। ठीक है, फर्स्ट टाइम ये वाला डिज़ाइन मैं बना रही हूँ, तो ये जो स्केल की मदद से मैंने निशान यहाँ पे लगाया ना, ये सारा निशान जो है वो वैसे ही वेस्ट किया है, इसको मैंने बाद में कट कर दिया था। ठीक है, अब ये जो बुकरम हमने कट की है, इसको हमने यहाँ से कर लेना है डबल फोल्ड करने के बाद इसको भी हमने यहाँ से कर लेना है कट। सारी डिटेल मैं आपके साथ बताती हूँ ताकि जो है ना वो बिगनर्स के लिए भी किसी किस्म का मसला ना हो और अगर आपसे थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे हो जाएं तो आप उनको भी जो है वो हैंडल कर लें। अब ये जो पैटर्न की शेप है, इसको हमने बिल्कुल सेंटर में रखना है और इसी पैटर्न के साथ साथ जो है वो आपने इसकी ट्रेसिंग कर लेनी है। ठीक है, ये देखें इस तरह से। दूसरी साइड जो है, दूसरी साइड के ऊपर भी सेम ऐसे ही आपने इसकी ट्रेसिंग करनी है। अच्छा, जब तक मैं इसकी ट्रेसिंग कर रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि फ्यूचर की तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। अब यहाँ पर भी हम एक सीधी लाइन लगाएंगे ताकि इसकी ये वाली शेप जो है वो बिल्कुल परफेक्ट आए। और यहाँ पर ना तकरीबन इसका 3 पॉइंट का गैप था, तो इस साइड से ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ठीक है, ये देखें 3 पॉइंट का इसका गैप है और इस पैटर्न को हमने यहाँ पे इस तरह से जो है वो ट्रेस कर लेना है।
और जो इसकी छोटी पेटल हमने कट की थी ना वो इसके सेंटर में आ जाएगी। और अगर आपने मेरे चैनल की बाकी वीडियोस को अभी तक विज़िट नहीं किया तो बाकी वीडियोस को भी ज़रूर विज़िट करें। मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्राउज़र के डिज़ाइन आपके साथ शेयर किए हैं, नेक डिज़ाइन शेयर किए हैं, और भी दामन के डिज़ाइन, स्लीव डिज़ाइन, और भी काफ़ी कुछ आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो अगर आप मेरी वीडियो को फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं और अगर आप अभी जो है वो हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने हैं तो बाकी वीडियोस को भी आप प्लीज़ ज़रूर वॉच कीजिएगा। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपके साथ सारे पैटर्न जो हैं वो शेयर किए हैं। अब इनके सेंटर में ना हमने यहाँ पे इस तरह से एक लाइन लगा लेनी है ताकि इसकी कटिंग जो है ना वो हम थोड़ी जल्दी कर लें। अब इसको हमने इस तरह से करना है, डबल फोल्ड, ठीक है। डबल फोल्ड करने के बाद अब हमने यहाँ से इसकी कर लेनी है कटिंग, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका है और इसी तरीके से आप इसकी कटिंग कीजिएगा बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही जल्दी, तकरीबन 25-30 मिनट में आपका ये वाला डिज़ाइन जो है वो बन जाएगा, ठीक है। ये देखें इस तरह से, ठीक है। अब देखेंगे इसी तरह से सारी कटिंग जो है बहुत ही आसानी से हो जाएगी, आपको कोई भी इतनी जो है वो परेशानी नहीं होगी, क्योंकि अक्सर डिज़ाइन ऐसे होते हैं कि जो ना हमें ना सिंगल सिंगल कट करने पड़ते हैं। तो ये डिज़ाइन इस तरह का है कि इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड करके भी कट कर सकते हैं और इसकी दूसरी साइड देखें कि कितनी आसानी से बन जाएगी। तो दूसरी साइड को इस तरह से हमने हाफ़ करके इस तरह से ट्रेस लेना है, तो इस तरह से 19-20 का फ़र्क भी नहीं आएगा दोनों साइडों के ऊपर। और इस साइड पे भी हमने जो है वो सेंटर का निशान लगा लेना है और निशान लगा के इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। अच्छा, अगर आपका क्वेश्चन ये हो कि हम दूसरी साइड पे पैटर्न की शेप रख के उसी तरह से उसकी कटिंग कर सकते हैं, तो बार बार मेजरमेंट करने से बेहतर यही है कि हम इसको डबल फोल्ड करें और इस तरह से इसकी कटिंग कर लें। अब देखें कि ये जो दूसरा इसका पैटर्न है ना उसको भी मैंने इसी तरह से जो है वो पेस्ट कर लिया ताकि मुझे इसकी बार बार मार्किंग करनी ना पड़े और बिल्कुल परफेक्ट दोनों साइडों के हमारे शलवार के डिज़ाइन जो है ना वो बने। तो आप भी इसी तरह से इसको बना सकती हैं, बहुत ही आसानी के साथ आपका इस तरह से काम हो जाएगा। अगर आप इसी मेथड से बनाएं तो मुझे अपना फ़ीडबैक जो है वो ज़रूर बताइएगा कि आपका ये वाला डिज़ाइन किस तरह का बना। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकती हैं। और मेरी अक्सर वीडियो में एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो मैं B6000 या E8000 ग्लू इस्तेमाल करती हूँ तो ये कौन सी ग्लू है। तो ये जो ज़रदोज़ी वाली शॉप्स होती हैं ना उनसे ये वाली ग्लू जो है वो आसानी से मिल जाती है, ठीक है। और ये जो पानी वाली ग्लू मैं रेडी करती हूँ ना इससे हमारा काम जो है वो बहुत ही आसान हो जाता है और ग्लू का ख़र्चा भी जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और दूसरा कि ये जो B6000 या E8000 ग्लू है ना इसको अगर हम फैब्रिक के ऊपर इस्तेमाल करें तो ये ना मशीन में ना अटकती है, यानी कि मशीन की जो सुई है ना उसमें जाके अटक जाती है और ना जल्दी काम भी नहीं होता। गर्मियों में ऐसा इशू आ रहा है, सर्दियों में तो इस तरह का इशू फेस करना नहीं पड़ा शायद। मुझे लगता है कि नीडल गर्म होने की वजह से ना तो वो ग्लू जो है वो मेल्ट होती है और इस तरह से नीडल में ना ज़्यादा आ जाती है। अब देखें कि ये जो इसका फैब्रिक था ना वो भी मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करके कट कर लिया है और ये जो पैटर्न था इसमें भी मैंने छोटे छोटे से कट लगा लिए और कट लगाने के बाद देखें कि ये जो मैंने ग्लू रेडी किया है आसानी के साथ इसके साथ ना ये हमारा जो फैब्रिक है वो ऊपर की तरफ अच्छे से फ़ोल्ड हो जाएगा। तो आप भी इसी तरह से इसको रेडी कर लीजिएगा। 20 रुपये की आप ये वाली कलफ मंगवा लें, तकरीबन आपका 1 साल का ग्लू का ख़र्चा जो है वो तकरीबन कंट्रोल हो जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा काम करती हैं तो तकरीबन मुझे लगता है कि 7-8 महीने तो 20 रुपये की जो ये कलफ है ना आपकी आसानी से इस्तेमाल हो जाएगी। अब 2 पैटर्न इसके मैंने रेडी कर लिए। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको 2 ऑप्शन दिखाऊंगी। एक तो आप यहाँ पे डबल ऑर्गेन्जा भी लगा सकते हैं और दूसरा ये कि यहाँ पे आप फैब्रिक भी लगा सकते हैं। तो मेरी जो सिस्टर है ना जिनका ये ड्रेस है उनको ऑर्गेन्जा जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं। इस तरह से वो कहती हैं कि ऐसे जैसे कांटे लगे हुए हैं शलवार के साथ, तो इसलिए ना मैं यहाँ पे फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ। तो जिनको इस तरह से ऑर्गेन्जा पसंद नहीं ना, इस तरह से इरिटेट करता है ट्राउज़र में या स्लीव में, तो आप दामन पे जस्ट ऑर्गेन्जा लगा लिया करें जो भी ऑर्गेन्जा का डिज़ाइन बनाना है। और बाकी अगर आपने इस तरह से ट्राउज़र में या स्लीव में बनाना है या नेकलाइन पे कोई इस तरह का पैटर्न बनाना है तो उसमें आप इस तरह से लॉन का फैब्रिक ही इस्तेमाल कर लिया करें। अब यहाँ पे ऑरेंज कलर का भी फैब्रिक था इस प्रिंट में, तो ऑरेंज कलर का यहाँ पे मैंने फैब्रिक यूज़ किया और जितना हमारा ये वाला पैटर्न था ना उसी के हिसाब से मैंने फैब्रिक इसका कट किया और चारों साइडों के ऊपर इसको हम यहाँ पे पिन्स लगा लेंगे ताकि अच्छे से हमारा फैब्रिक सिक्योर रहे। सेंटर में भी एक पिन लगा लेंगे। अच्छा, अब इसकी जो स्टिचिंग है ना उसको भी आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। काफ़ी दिनों के बाद वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ तो इस वजह से सांस जो है ना
वो काफ़ी ज़्यादा चढ़ा, चलें खैर कोई मसला नहीं, आपको अच्छे से समझ आ जाए यही मेरे लिए काफ़ी है। और यहाँ पे देखें कि इसकी जो हमने सिलाई लगानी है ना, सिलाई आपने बिल्कुल ध्यान से लगानी है और बिल्कुल आराम आराम से लगानी है, ताकि डिज़ाइन जो है ना वो बिल्कुल नीट बने। और ख़्याल रहे कि कपड़े को, नीचे वाले कपड़े को भी नहीं खींचना आपने और ऊपर वाले कपड़े को भी नहीं खींचना। प्रेस करके आपने, अगर ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लगाना है उसको भी डबल करके प्रेस करके लगाना है, और अगर आपने इस तरह का लॉन का फैब्रिक लगाना है तो उसको भी आपने प्रेस करके फिर लगाना है, ठीक है। और अगर आपने अभी तक लॉन का कपड़ा श्रिंक नहीं किया हुआ तो उसको भी आप श्रिंक करके इस तरह से लगाइएगा, ताकि बाद में फैब्रिक श्रिंक ना हो, और जिस तरह से अभी हमारा डिज़ाइन बना है बाद में भी सेम उसी तरह से बिल्कुल नीट आए। अब यहाँ पे देखें कि इसी तरह से आपने इसकी सिलाई लगानी है, ठीक है। 2-3 सिलाइयाँ मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। और क्या कहने लगी थी मैं, अच्छा, इसकी जो नेकलाइन है ना, नेकलाइन भी इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ईद के बाद इस तरह से कोई प्रॉपर वीडियोस नहीं बनी इंशाल्लाह। अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि रेगुलर वीडियोस आपके साथ शेयर किया करूँ। आज का डिज़ाइन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये देखें जी इस तरह से। अच्छा, इसमें जो लेस मैंने लगाई है ना पांचे की तरफ, तो जामुन कलर की ये लेस है, और लेस की जो सीधी साइड है वो रखी है मैंने नीचे की तरफ, और जो लॉन का फैब्रिक है उसकी सीधी साइड मैंने रखी है ऊपर की तरफ, और तकरीबन 3 पॉइंट तक फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड किया, और फोल्ड करके यहाँ पे हम इसमें लगा लेंगे सिलाई, ठीक है। और ये देखें, अच्छा, अगर आपने ऑर्गेन्जा लगाना है तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप ऑर्गेन्जा भी यहाँ पे लगा सकती हैं। मुझे लगता है मैंने पहले भी आपके साथ शेयर की है ये वाली बात। तो आप देखें कि दोनों साइडों पे पांचे के ऊपर इस तरह से मैंने जो है वो सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब इनको हमने कर लेना है अच्छे से प्रेस, ठीक है। प्रेस करके जो दोनों साइड्स हैं उनको हमने अच्छे से नीट कर लेना है, और इसकी यहाँ से बना लेनी है क्रीज़ बनाने के बाद दोनों साइडों पे ना आप इसी तरह से एक ही दफ़ा जो है प्रेस कर लें। बार बार आयरन को गर्म करने से बेहतर है कि 1-2 मिनट में ना आप इसका काम जो है वो ख़त्म कर लें। मेरी कोशिश होती है कि मैं एक साइड जो है वो आपको बना के दिखाऊं, लेकिन इससे ना काम जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेरा ही बढ़ जाता है, तो इसलिए ना थोड़ा सा मैं इसी तरह से साथ साथ कर लेती हूँ, ताकि थोड़ा हमारा काम जो है वो जल्दी हो जाए। अब यहाँ पे आपने सिलाई नहीं लगानी, इसको आपने हैंड स्टिच ही करना है, ठीक है। अगर सिलाई लगाएंगे तो हमारा डिज़ाइन जो है ना वो अच्छा नहीं लगेगा उस तरह से, तो आपने इसको हैंड स्टिच करना है। हैंड स्टिच करने के बाद आप इसकी फ़ाइनल लुक भी देखिएगा, और इस डिज़ाइन को आप स्लीव पे बना सकते हैं, दामन जो होता है ना हमारी शर्ट का उसके दोनों कॉर्नर्स में भी बना सकती हैं, और शलवार पे भी बना सकती हैं, ट्राउज़र पे भी बना सकती हैं, कैपरी पे भी बना सकती हैं, और इसको प्लाज़ो पे भी बना सकती हैं। जिस तरह से भी आपने इस डिज़ाइन को बनाना है आप अपने हिसाब से इसको जो है वो बना सकती हैं, और इसकी फ़ाइनल लुक माशाल्लाह से कुछ इस तरह से आएगी। ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा वायरल है, और आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा अगर आपने इस तरह का डिज़ाइन अभी तक नहीं बनाया। मैंने काफ़ी ज़्यादा आपके साथ वीडियो शेयर किए हैं, और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं नई से नई जो है वो वीडियो और नया से नया डिज़ाइन जो है वो आपके साथ शेयर किया करूं, ताकि हमारी जो यूट्यूब फैमिली है वो बोर ना हो, और नए नए डिज़ाइन जो हैं वो सभी सीखें और सभी बनाएं। मिलते हैं जी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अच्छा, इसकी मेजरमेंट जो है ना वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इसका पांचा यहाँ पे ना तकरीबन 6.25 इंच तक खुला है, ठीक है। तो ये शलवार कैपरी टाइप ही है, लेकिन जिन्होंने डेली कपड़े इस तरह से घर में पहनने होते हैं तो उनके लिए ना ये शलवारें ही बेस्ट रहती हैं। कैपरी जो है आप जानती हैं कि थोड़ी सी जो है वो टाइट होती है और थोड़ा सा इरिटेट भी करती है, तो इस तरह से मेरी सिस्टर्स जो है ना उनको इसी तरह से पसंद है। आई होप कि मेरी पिछली वीडियोस की तरह ये डिज़ाइन भी आपको बहुत ही पसंद आएगा। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।